अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। टुडे वी आर टॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिप्रेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डिप्रेशन और शैतान के वसवसे हमारे ईमान और ज़िंदगी पर वार करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, कभी घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि हमारे घर वालों से नहीं बन पा रही होती, कभी जॉब को लेकर बहुत सारी टेंशन्स। मतलब कि ये जो सारे मसाइल हैं ना जो इंसान की लाइफ में आते हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से, इन्हीं परेशानियों की वजह से इंसान एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो जाता है। और जब इंसान डिप्रेशन के दबाव में आ जाता है तो शैतान इन कमज़ोर लम्हात का फ़ायदा उठाने लगता है और हमारी नमाजों और इबादत में खलल डालना शुरू कर दे। शैतान खूब वाकिफ़ है इंसान की कमज़ोरियों से कि मैंने इंसान को कहाँ से पकड़ के दबोचना है, कहाँ से मैंने उसको कमज़ोर करना है। शैतान जो है वो इंसान को मुख्तलिफ तरीके से बहकाता है। कभी मोहब्बत का फ़रेब देता है। ऐसे हालात में अगर नामहरम से आपका पाला पड़ जाता है, आप उससे अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, वो आपकी केयर करने लगता है, तो फिर आप लोग सोचते हैं कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव भाई इस दुनिया में मेरे लिए कोई है ही नहीं। इंसान रोज़ रंग बिरंगे चेहरे देखता है और कहीं खूबसूरत चेहरा देखा और इंसान शैतान के काबू में आ गया। सालों साल रिलेशनशिप चलते हैं और फिर शादी नहीं होती कि घर वाले नहीं मानते, और इसके बाद फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूसी अफसुर्दगी छा जाती है चेहरों पर। फिर हमारे बहन भाई इश्क मोहब्बत के रगड़े खाकर खुद को कमरे में बंद कर लेते, सैड पोइट्री सैड सॉन्ग सुनने लगते। ऐसा करने से हम लोग समझते हैं कि हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, हमारे दुख कम हो जाएंगे। ओ अक्ल के बाहर ज़रा होश में हो। आप लोग सोचो कि आप एक हराम सॉन्ग सुन रहे हो, क्या उसकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे? आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी? नहीं, ये आप उल्टा और अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हो, गुनाहों को, अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हो। ऐसा करने से हम लोग मजीद इस्लाम से दूर होते चले जाते हैं। ऐसे हालात में शैतान बहकाने लगता है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कामयाब हो ही नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। हम हर वक्त अल्लाह ताला से शिकायतें करने लगते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होने लगते हैं। ओ भाई, तुम क्यों फिक्र करते हो? इस कायनात को बनाने वाला, पत्थर में कीड़े को रिज्क अता करने वाला, वो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचेगा? पूरी दुनिया के लोगों का फ्यूचर बनाने वाला, हमारे गुनाहों पर पर्दा डालने वाला, वो हमारे फ्यूचर को ऐसे ही क्यों छोड़ेगा? जब हम लोग टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम लोग खुद को कैसे शैतान के बहकावे से बचा सकते हैं? हम कैसे डिप्रेशन और उदासी से लड़ सकते हैं? इन सब से लड़ने के लिए हमें अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। बेशक अल्लाह की याद ही हमारे दिलों को सुकून दे सकता है। इस्लाम में 3 बुनियादी असूल हैं जो ईमान वाले को डिप्रेशन से आज़ाद करने में मदद देता है। नंबर 1, सब्र। ए ईमान वालो, सब्र करो और नमाज से मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नंबर 2, शुक्र। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद नेमतें अता करेगा। जब हम इन पास मौजूद नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला हमसे ये नेमतें भी छीन लेता है। ना कदरी करने पर इन चीज़ों को खो बैठे तो इन चीज़ों का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये चीज़ें अता की। नंबर 3, अल्लाह ताला पर भरोसा। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, उसके सिवा तुम्हारी कोई मुश्किलात को हल नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ दे तो कोई है इस दुनिया में जो तुम्हारा साथ देगा? कोई है इस दुनिया में जो तुम्हारी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा? कोई है जो तुम्हें बेहतर से बेहतरीन अता कर देगा? कोई है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोचने वाला हो? कोई भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला की इबादत करो और अल्लाह ताला पर यकीन रखो। अल्लाह ताला से हमेशा मदद तलब करते रहो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो तुमसे ज़्यादा दौलत या हुस्न में खूबसूरत हो, उसकी तरफ से देखकर अपने नसीब को टटोलने ना लगो। अल्लाह ताला से शिकायतें ना करने बैठ जाओ। शिकायतें करने के बजाय अपने से कमतर लोगों को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, मैं तो इस काबिल नहीं था, तूने मुझे इतना नवाजा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उम्मीद, हमेशा अल्लाह पर उम्मीद रखें, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब भी किसी मुसलमान पर मुसीबत आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और कहें, बेशक अल्लाह तूने ये छोटी मुश्किलात देकर मुझे किसी बड़ी आफत से बचा लिया। और जब तुम अल्लाह ताला के फैसलों पर राज़ी होना शुरू कर दोगे तो वो आपको इससे बेहतर अता करेगा जो आपकी ख्वाहिशात है।
हिम्मत ना हारें, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपके साथ है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज अदा करें पाबंदगी के साथ और कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें। हमारे मसाइल का हल कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मुसलमान कुरान की तिलावत नहीं करता उसका दिल इस तरह है जैसे एक तबाह कुन घर है। इसलिए अपने घरों को तबाह ना करो, कुरान पाक की तिलावत करो, अपने दिलों को जंग ना लगने दो, तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और हमेशा उसी की तरफ रुजू करो। कुरान हमारे दिलों का सुकून है, अल्लाह की याद में ही सुकून है। जब आप अल्लाह ताला को याद करोगे तो आप शैतान के वसवसों से बच सकोगे। इसलिए अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो और शैतान की गुलामी करना छोड़ दें। शैतान की गुलामी छोड़कर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून आएगा, आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी, अल्लाह सब संभाल लेगा। तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो, लंबी सांस लो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि या रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है, और पूरे यकीन भरोसे के साथ अल्लाह ताला से कहो, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, सब कुछ तेरे हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ जानता है और मेरी इन मुश्किलात को हल कर। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। आपके ये आंसू, आपका ये सब्र, आपके ये सब ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे की एफर्ट्स कभी ज़ाया नहीं जाने देता। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हमेशा अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें, रो रो कर रातों को उठ कर अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मना लो, वो आपको माफ़ कर देगा, आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वो आपको माफ़ कर देगा। सो दैट्स इट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अ बेनिफिशियल रिमाइंडर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।